नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। मौत के बयान के बाद मैयत का बयान शुरू हो रहा है। बारी शरीयत जिल्द 4 आखिरी हिस्सा है। ये कुछ अबवाब का। मौत के बाद सबसे पहला काम मैयत को नहलाना। मैयत के नहलाने का बयान। रोज़ाना लोग इंतकाल करते हैं, नहलाने की ज़रूरत पड़ती है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। कभी कभी गस्साल को ढूंढना पड़ता है, कोई मैयत को नहलाने वाला नहीं होता। या तो लोगों को आता नहीं है या इतने कमज़ोर दिल के हैं कि मैयत को देखते ही डर लगता है। तो सुनिए, ये तरीक़ा याद रहेगा तो सवाब भी पाएंगे। मैयत को नहलाना बहुत बड़ा सवाब है। मसला, मैयत को नहलाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साक़ित हो गया, और किसी ने गुस्ल नहीं दिया मैयत को तो सब आबादी में गुनहगार होंगे। मसला, नहलाने का तरीक़ा। मैयत को नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस चारपाई या तख्त या तख्ता पर नहलाने का इरादा हो उसको 3 या 5 या 7 बार धूनी दें। धूनी देते हैं लोबान वगैरह की, उसको धूनी, यानी जिस चीज़ में वो खुशबू सुलगती हो उसे इतनी बार चारपाई वगैरह के गिर्द घुमाए। जिस चारपाई पे नहलाना है वो धूनी चारपाई के इर्द गिर्द घुमाए और उस पर मैयत को लेटा कर नाभ से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दे। मैयत के नाभ से घुटनों तक कपड़ा पहना दे, मैयत को छुपा दे। फिर नहलाने वाला, गौर से सुनिए, आसान तरीका है। फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिंजा कराए, पेट को दबाते हैं। तो मौत से पहले अगर कोई चीज़ बीच में रह गई है तो निकल जाती है। इस्तिंजा कराने का मतलब यही है। इधर जो खाने की थैली है और पेट का निचला हिस्सा उसको ऐसे दबाते हैं और फिर नाफ के इर्द गिर्द जोर से ऊपर से नीचे की तरफ दबाएं तो कुछ नजासत हो तो निकल जाती है। इस्तिंजा कराए। फिर नमाज सा वुजू करवाए। मैयत को नमाज सा वुजू करे। कैसे? यानी मुंह पर, यानी मुंह, फिर कोहनियों समेत हाथ धोएं। मैयत का मुंह धुलाएं, फिर उसके कोहनियों समेत हाथ धुलाएं। फिर सर का मसा करें अपने हाथ से, मैयत के सर का। फिर पांव धोएं, मगर मैयत के वजू में गट्टों तक पहले हाथ धोना, गट्टों तक, और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ये नहीं है। हम वजू करते हैं तो पहले गट्टों तक हाथ धोते हैं ना, मैयत में ऐसा नहीं है। नाक में पानी डालना नहीं है, कुल्ली करना नहीं, कैसे कराएगा? समझे? हाँ, कोई कपड़ा या रुई की फरेरी भिगोकर दांतों और मसोड़ों, होठों और नथनों पर फेर दे। कपड़ा वगैरह हो, दांत पे फेर दे, अंदर फेर दे, होठों पे, मसोड़ों पे, नाक के नथनों में कपड़ा फेर दे, साफ सुथरा हो जाए। फिर सर का और दाढ़ी के बाल हों तो गिले खैरू से धुई दे। एक तरह की मिट्टी आती है, यानी आज के ज़बान जो है यूँ कहो कि सर का और दाढ़ी के बाल हों तो उस मिट्टी से
धोएं। ये ना हो तो कि अब आजकल तो मिट्टी ने, अगले ज़माने में वो खुशबू वाली मिट्टी आती थी और उससे सब धोते थे। अब आज के ज़माने में साबुन है, तो साबुन से ये ना हो तो पाक साबुन जो इस्लामी कारखाने का बना हुआ हो, जो इस्लामी कारखाने का बना हुआ हो, या बेसन समझे, या किसी और चीज से, वरना खाली पानी भी काफी है। अरे भाई वो हुजूर की बारगाह में जा रहा है, इसलिए तो गुस्ल है, तो वो भी चलेगा। काफुर का भी जिक्र आ रहा है, तो हुजूर की बारगाह में जा रहा है, सुभान अल्लाह। कह दो लहद की मिट्टी से दाग न लगने पाए कफन में, आज ही हमने बदले हैं कपड़े और आज ही हम नहाए हुए हैं। तो ये तो दांतों पर, मसोड़ों पे, नथनों पर रुई वगैरह हो, नरम कपड़ा तो फेर दें, ऐसे नहा के चले आते हैं। ये तरीका देखिए, वरना खाली पानी भी का। फिर बाईं करवट पर मैयत को बाईं करवट पर लेटा कर सर से पांव तक बेरी का पानी बहाएं। बेरी के पत्ते डालते हैं ना पानी में, तो बाईं करवट पर लेटा ले, बेरी का पानी बहाएं कि तख्ता तक पहुंच जाए। वो तख्ता बना होता है ना हमारा। फिर दाहिनी करवट पर लेटा कर यूं ही करे, इधर ऐसे करके ऊपर से पानी बहाए, फिर दाईं करवट पे ऊपर से पानी बहाए बेरी का, और बेरी से पत्ते जोश दिया हुआ पानी ना हो, बिल्कुल गर्म हो, जोश वाला पानी ना हो, खालिस नीम गर्म पानी। चूंकि अगर जिंदों को तकलीफ होती है तो मरहूमीन को भी तकलीफ होती है। वहां भी हमारी ऐसा नहीं है कि मर गया तो रिश्ता टूट। हमारा रिश्ता तो इस्लामी इतना मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया से लेकर दाखिले जन्नत तक, दुखूले जन्नत तक मोमिन का मोमिन से रिश्ता मजबूत है। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, सिलसिला नहीं टूटता है। वो बदस्तूर हम फातिहे में याद करते हैं, फिर अच्छे दिनों में याद होते हैं, फिर हश्र में याद करेंगे, फिर दाखिले जन्नत होंगे तो सब फैमिली वाले जैसे घर में थे, अगर सबका ईमान पे खात्मा हुआ है तो वो भी जन्नत में साथ में रहेंगे, वहां भी सब साथ में होंगे। नीम गर्म पानी काफी है। फिर टेक लगा कर बिठाएं मरहूम को, टेक लगा कर, और नरमी के साथ नीचे को पेट पे हाथ फेरे, ऐसे नरमी के साथ नीचे की तरफ पेट पे हाथ फेरे। अगर कुछ निकले तो धो डाले, फिर भी कुछ नहीं, मगर अब चूंकि वुजू और गुस्ल करवा दिया है, अब वुजू और गुस्ल का इयादा ना करे, उसके बावजूद भी अगर बिठाने के बाद भी जिस्म से कुछ निकला तो फिर से वुजू गुस्ल ना करवाए। फिर आखिर में सर से पांव तक काफुर का पानी बहाए, फिर आखिर में सर से पांव तक काफुर का पानी बहाएं, फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता से पोंछ दें, गुस्ल हो गया। कितना आसान तरीका है, फर्ज किफाया है और सुन्नत तरीका भी है, सुन्नत भी सवाब मिलेगा। मसला, एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है मैयत के, और 3 मरतबा सुन्नत जहाँ गुस्ल दें। मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वाले और मददगारों के दूसरा न दिखे। 2-3 लोग होते हैं, पानी उठाने वाले, साबु देने वाले, मददगार होते हैं 1-2। नहलाते वक्त खौफ उसकी तरह लेटाएं जैसे कब्र में रखते हैं, या किबला की तरफ पाँव कर दें, या जो आसान हो नहलाते वक्त। मसला, नहलाने वाला बातहारत हो, जो गुस्ल दे रहा है गस्साल वो भी पाक हो। जुनूब या हैज वाली औरत ने गुस्ल दिया तो कराहत है, मगर गुस्ल तो हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा। अगर नापाक आदमी ने मैयत को गुस्ल दिया, या औरत को गुस्ल देने के लिए औरत होती है, तो जुनूबी औरत है या हाइजा है, हैज वाली है, और गुस्ल दिया तो गुस्ल हो जाएगा, मगर मकरू है, मैयत का गुस्ल हो गया। और बेवजू ने नहलाया तो कराहत भी नहीं,
अगर बेवजू है तो इसमें तो कराहत भी नहीं है। बेहतर यह कि नहलाने वाला मैयत का सबसे करीबी रिश्तेदार हो। बेहतर यह है कि नहलाने, अरे कहीं कहीं तो देखते हैं लोग डरते हैं, का नहीं नहीं मैं नहीं नहलाऊंगा। अरे वो मुर्दा उठ के थोड़ा ना तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं नहलाए। यानी उससे घिन आने लगती है मैयत से लोगों को। अरे हम भी कभी इसी हाल से गुजरने वाले हैं, हम भी कभी इस जाम को पीकर इसी हाल में रहेंगे। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जैसा करोगे वैसा बनना है। आज अगर किसी से नफरत करोगे तो कल हमारी मैयत से भी लोगों को नफरत होगी, मगर आज अगर किसी की मैयत में कुर्बानी दोगे और उसके लिए आगे बढ़ोगे तो कल तुम्हारा जनाजा होगा, उठाने वालों की भीड़ होगी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जैसा करना है वैसा ही मिलना है। तो मैयत का नहलाने वाला सबसे करीबी रिश्तेदार हो, वो ना हो या नहलाने वाला न जानता हो तो कोई भी शख्स जो अमानतदार हो और परहेजगार हो। ये नहलाने वाला मोतमद शख्स हो, भरोसा पात्र हो कि पूरी तरह गुस्ल दे दे, वरना अंदर गया पानी डाल के निकल आया, अंदर तो कोई देख नहीं रहा, दरवाजा बंद कर देते हैं ना। मोतमद शख्स हो के पूरी तरह गुस्ल दे, अच्छी बात देखे, मसलन चेहरा चमक उठा। कभी कभी मैयत के नहलाने जाते हैं ना तो कुछ वाकयात भी होते हैं, तो कहा परहेजगार हो, मोतमद शख्स हो जो अच्छी बात देखे, मसलन चेहरा चमक उठा, मैयत के बदन से खुशबू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे कि सुभान अल्लाह, क्या परहेजगार आदमी इंतकाल कर गया है कि चेहरा चमक उठा था, चेहरा चमक उठा था। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं, खुले हैं दीदे उशाक ख्वाब मर्ग में भी, खुले हैं दीदे उशाक ख्वाब मर्ग में भी, जरूर किसी निगार का है इंतजार आंखों में। तो अल्लाह खुद सरकार मुफ्ती आजम हिंद को तख्ते पे लेटाया था, तो किसी साहब की बेहतियाती की वजह से सरकार मुफ्ती आजम का सतर खुल गया और आपका जो सतर था, तेबन थी, ऊपर की तरफ आ गई, घुटना खुल गया। जो सतर में दाखिल आए तो लोगों ने देखा कि तख्ते पे लेटे हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद और अपना हाथ खींचकर आपने सतर को ढांप लिया। अल्लाह अकबर, यही है सतर पोशी को बड़ा हाथ, संभाली चादर, ऐसा मंजर तो तुमने जमाने में न देखा होगा। मेरे मुर्शिद का पता पूछने वालों सुन लो, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा। सुन्नियों कहीं तो तुमने उन्हें देखा होगा, चांदनी सा बदन चांद सा चेहरा होगा। तो ये है अल्लामा इजाज काम थी, मौत पे इजाज इसलिए मरा करता है, कब्र में सरवर आलम का उजाला होगा। वो मेरा शेख न तन्हा था न तन्हा होगा, उसकी मरकत में मदीने का उजाला होगा। तो ये है, तो करीबी लोगों, मोतमद शख्सों, मसलन चेहरा चमक उठा, मैयत के बदन से खुशबू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे। और बुरी बात देखी, मसलन मैयत के चेहरे का रंग काला हो गया, काला सुन्नी का तो नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मेरे जनाजे पे रोने वालों, मरा नहीं हूं, बगौर देखो इश्क मुस्तफ़ा में लिबास हस्ती बदल गया हूं। सियाह हो गया या बदबू आई मैयत से, या सूरत या आज़ा में तगय्युर आ गया, सूरत बदल गई, आज़ा बदल गए, तो उसे किसी से ना कहे। ऐसी बात कहना जायज़ भी नहीं है कि हदीस में इरशाद हुआ है अपने मुर्दों की खूबियां जिक्र करो, उसकी बुराइयों से बाज रहो। हाँ, अगर कोई बदमज़हब मरा, वहाबी मरा, कादियानी मरा और उसका रंग सियाह हो गया या कोई बुरी बात जाहिर हुई तो उसको बयान करना चाहिए कि उससे लोगों को इबरत और नसीहत होगी कि यही अंजाम होगा। अगर तौबा ना की तो उसे बयान करें, समझे कि नहीं। और आगे से फिर उसी तरह के मसाइल जिक्र हैं, आइंदा दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।